So good morning students. So we will continue with chapter market equilibrium. So today's topic is some exceptional situations. अब बच्चे आज हमने क्या करना है कि हमने शिफ्टिंग ही करनी है डिमांड और सप्लाई कर्व में, लेकिन अब हमने एक्सेप्शनल सिचुएशंस लेनी है। एक्सेप्शनल सिचुएशंस क्या होती हैं कि सबसे पहले मैं केस यहाँ पे ले रही हूँ कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ डिमांड को और इक्विलिब्रियम प्राइस को, और सप्लाई कर्व अब मैं परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जो एक्सेप्शनल केसेस है। अब यहाँ पे बच्चे सप्लाई कर्व में अपवर्ड स्लोपिंग नहीं ले रही। एक्सेप्शनल केस है कि सप्लाई या तो परफेक्टली इलास्टिक होगी या सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। जब मैं यहाँ पे फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब आपने ये किया हुआ है इलास्टिसिटी में कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है कि सप्लाई कर्व जो है बेटा, यहाँ पे पहले मैं आपको सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक बना के बताऊंगी। ये आपका क्वांटिटी एक्स एक्सिस में आ गया, प्राइस आपका वाई एक्सिस में आ गया। तो अब जो सप्लाई कर्व बनेगी, ये देखो बेटा, ये हमारी सप्लाई कर्व आ गई। इसको मैंने यहाँ पे तो ओपी आ गई, ये मैंने नेम दे दिया एस, क्योंकि मैंने यहाँ पे केस 1 लिया है। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, इट इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सप्लाई कर्व अब अपवर्ड स्लोपिंग नहीं है, ठीक है। अब सप्लाई कर्व कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। तो आपने ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना ली। अब इसमें शिफ्टिंग करनी है। वो कहते हैं कि अब पहला केस लोगे इसके अंदर इंक्रीज इन डिमांड, तो फर्स्ट केस आपका इसके अंडर आएगा इंक्रीज इन डिमांड। तो बच्चे पहले मैं इनिशियल डिमांड बना रही हूँ। इनिशियल डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी, ये आपकी आ गई इनिशियल डिमांड, ठीक है। ये आपका आ गया इनिशियल ई मार्केट इक्विलिब्रियम, और ओपी प्राइस ऑलरेडी, ये ओपी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये आपका आ गया ओ क्यू क्वांटिटी। तो अब जब बेटा, अब देखो मैं इंक्रीज कर रही हूँ डिमांड को, तो मैं राइट वर्ड इंक्रीज कर दूंगी ना, जितना मर्जी कर दो, लेकिन करना आपने राइट वर्ड है, D1। तो इंक्रीज इन डिमांड मैंने की, तो मैंने ये राइट वर्ड एरो डाल दिया, राइट वर्ड शिफ्टिंग हो गई। अब देखो बच्चे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, प्राइस तो वही रहा, ओपी रहा। न्यू इक्विलिब्रियम ये आ गया ना, ये सप्लाई कर्व एसएस D1 जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी न्यू इक्विलिब्रियम E1। प्राइस अब ओपी रहा, क्वांटिटी एक्स एक्सिस में बढ़ गई क्योंकि हमने डिमांड को बढ़ा दिया, तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। अब बेटा अगर इसी कर्व में मैं डिक्रीज इन डिमांड ले लूँ, बी पार्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अगर आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लिखोगे तो वो इंक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन सेकंड केस डिमांड। अब मैं अलग डायग्राम नहीं बना रही, मैं इसी में ही आपको डिक्रीज इन डिमांड शो करके दे रही हूँ, क्योंकि हमारा केस फर्स्ट क्या है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक की है, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बेटा मैं डिमांड कर्व को डिक्रीज कर रही हूँ, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग D2, ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई, ये डिक्रीज इन डिमांड हो गई कि ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू D2। अब बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस अगेन आपका ओपी रहा, E2 आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्वांटिटी जो है वो अब कम हो गई, ये कम हो गई, इनिशियल ओ क्यू थी। तो आपका यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आया कि इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा कांस्टेंट ही रहा, बट जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो गई, फॉल्स, कम हो गई, ठीक है ना, कम हो गई। तो बच्चे अब आप इसमें रिजल्ट हमने क्या निकाला, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस पर अगर आप डिमांड को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, या डिमांड को कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। ये आपका नोट बन जाएगा कि व्हेन
supply is perfectly elastic, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है सप्लाई कर्व, डिमांड इंक्रीजेस, और चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस पे आपका कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। आप देख लो प्राइस आपका ओपी रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट, दैट इज ओपी। ये ओपी रहा है, चाहे आप डिक्रीज इन डिमांड में ले लो तब भी इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट, वो भी ओपी रहा है, इनिशियल प्राइस भी आपका ओपी है। तो ये हमारा फर्स्ट जो सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक का वो केस हमारा खत्म हो गया। अब हम इसमें दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड केस, व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बेटा अब हम लेते हैं इनइलास्टिक। जब हम इनइलास्टिक का केस लेंगे तो क्या होगा, एक हमारी कर्व जो सप्लाई कर्व कैसे बनेगी, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी एक्स एक्सिस में ले लिया, वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब ये आपकी बन गई सप्लाई कर्व, ये बन गई एस एस सप्लाई कर्व। बेटा ये जो है ये एक वर्टिकल लाइन है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमने सारा किया हुआ ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, ये डिक्रीज। अब ये सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आप इनिशियल डिमांड ड्रॉ कर दो, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड ड्रॉ हो गई। ये आपका इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम है और ये आपका मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्वांटिटी आपकी ये एस एस कर्व है, यहाँ पे एस ले लो या क्यू लेना, क्यू ले लो, जो मर्जी ले लो। अब बच्चे अब देखो यहाँ पे भी फिर आप ए पार्ट लोगे, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, और डिक्रीज इन डिमांड। अब बच्चे आप खुद ध्यान से, आपको पता चल जाना आप खुद ही, जब आप डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो रही है आपकी राइटवर्ड, ये राइटवर्ड शिफ्ट कर दी, ठीक है, D1। ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, मार्केट इक्विलिब्रियम E1। तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस टेंड्स टू राइज, बट आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस टेंड्स टू राइज, वो बढ़ जाएंगे फ्रॉम OP टू OP1, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहेगी। तो दूसरे केस में भी बच्चे सेम क्वांटिटी, अब देखो जब डिक्रीज कर रहे हो डिमांड को आप, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ये आपकी डिमांड कर्व की, ये आपकी D2 आ गया, ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई। ये न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ E2। ये प्राइस क्या हो गए, फॉल्स, P2 प्राइस फॉल्स। क्वांटिटी फिर सेम रही, OS या OQ जो भी ले रहे हो आप। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो टेंड्स टू फॉल, प्राइस कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि डिमांड जो है वो कम हो गई, सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम, वो OS है तो OS ही होएगा, अगर आप Q ले रहे हो OQ है तो OQ। मतलब आपका रिजल्ट क्या निकला कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब सप्लाई कर्व इनइलास्टिक है, उसमें चाहे आप डिमांड बढ़ा रहे हो डिमांड कम कर रहे हो, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, देयर इज नो चेंज इन
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज नहीं आया, बट इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो चेंज हो रहा है, चेंजेस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हो रहा है बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। देख लो ये सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक है, एस एस। यहाँ पे चाहे डिमांड को आप बढ़ा रहे हो चाहे डिमांड को कम कर रहे हो तो क्वांटिटी रिमेन सेम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम। प्राइस जो है वो बढ़ रहा है जब डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है जब डिमांड कम हो रही है। तो बच्चे ये हमारा एक्सेप्शनल का केस था जिसमें आपने सप्लाई कर्व को लिया परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर अब आप डिमांड का ले लो केस, अब हम इसी तरह बच्चे यहाँ पे इन शॉर्ट में अब आपको बताऊंगी कि अब आप यहाँ पे ले लो कि शिफ्ट कर रहे हो आप, नेक्स्ट जो आपका बनेगा शिफ्ट और चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई को चेंज कर रहे हो, ठीक है, और देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे अब मैं फर्स्ट ले रही हूँ केस, वो ले रही हूँ व्हेन डिमांड इज, अब आप खुद देखो जब डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो बच्चा अब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, जैसे अब आपने सप्लाई बनाया था अब डिमांड कर्व बना दो, परफेक्टली इलास्टिक है तो ये आपकी परफेक्टली इलास्टिक ये डी डी। अब डिमांड कर्व आ गई, ये आपका ओपी, यहाँ पे प्राइस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। अब सप्लाई का इनिशियल पहले बना लो, इसमें फिर क्या होना है, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व बन गई। ये इनिशियल सप्लाई कर्व है, ये इनिशियल आपका मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया, ये क्वांटिटी ओ क्यू इक्विलिब्रियम ओ पी प्राइस। अब यहाँ पे केस वन लो ए पार्ट इंक्रीज इन सप्लाई। अब किसको शिफ्ट करना, सप्लाई को। पहले हमने शिफ्ट किया था डिमांड को, अब हम कर रहे हैं सप्लाई को। अब इंक्रीज सप्लाई करनी है तो सप्लाई आपकी बेटा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग बनानी कर्व, सप्लाई बना रहे हो। देखो अब नया इक्विलिब्रियम E1 क्वांटिटी Q1, क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि सप्लाई बढ़ी, प्राइस में आया कोई चेंज, ओपी रहा, तो इसका मतलब इंक्रीज इन सप्लाई के केस में भी प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह अगर सप्लाई को कम कर दो, ये सप्लाई आपकी होगी S2 ये सप्लाई कम, फिर प्राइस देख लो, इक्विलिब्रियम तो आपका E2 बन गया, प्राइस ओपी रहा, क्वांटिटी जो है वो कम हो गई तो Q2, लेकिन प्राइस ओपी रहा। तो दैट मीन्स कि चाहे आप सप्लाई को इंक्रीज कर लो बी में, चाहे आप डिक्रीज कर लो इन सप्लाई, तो रिजल्ट्स नो चेंज इन प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, ओनली क्वांटिटी टाइम्स टू चेंज। अब क्वांटिटी हो रही है, जब सप्लाई बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है क्वांटिटी कम हो रही है, लेकिन देखो प्राइस जो है ओपी रहा, चाहे E1 इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम देख लो नया बना, प्राइस ओपी रहा, E2 मार्केट इक्विलिब्रियम फिर नया बना, जब सप्लाई कम हुई फिर प्राइस ओपी रहा। इसका मतलब बेटा जो आपने डिमांड में किया था कि जब आपने डिमांड की शिफ्टिंग की थी, सप्लाई कर्व रिमेन जो आपने ली थी परफेक्टली इलास्टिक, उसमें भी यही रिजल्ट था, यही रिजल्ट था कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब जब चाहे डिमांड कर्व है चाहे सप्लाई कर्व है, जब वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, चाहे डिमांड कर्व है चाहे सप्लाई कर्व है, उसमें चाहे आप डिमांड की शिफ्टिंग कर रहे हो चाहे सप्लाई की शिफ्टिंग कर रहे हो, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। वो कौन सा केस होगा, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जब डिमांड ले रहे हो या सप्लाई ले रहे हो पर परफेक्टली इलास्टिक है, उसमें शिफ्टिंग चाहे आप जिस मर्जी कर्व की कर रहे हो उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज नहीं होने। इसी तरह बच्चे जब आप लोगे व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो फिर
फिर केस उसी तरह आ जाएगा कि क्वांटिटी सफ़र करेगी। अब देखो अगर आप ले रहे हो व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनएलास्टिक। अब इनएलास्टिक डिमांड ले लो बेटा, इनएलास्टिक, ये आपकी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइस। तो आपने इनएलास्टिक ले ली, ये आपकी इनएलास्टिक क्या बन गई, डिमांड। ये डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ये इनिशियल सप्लाई कर्व आ गई ई, क्योंकि इसमें अब क्या होना है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना, ये प्राइस आ गया। अब इनिशियल है, सप्लाई इंक्रीज करनी है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग S1 S1, तो इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, तो ये आपकी S1 S1 आ गई। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर आप OD ले रहे हो या OQ ले रहे हो, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी रिमेन सेम, क्वांटिटी सेम आ गई। बट अगर अब प्राइस लोगे तो ये प्राइस बेटा कम हो गया ना, फॉल, प्राइस जो है, बट इक्विलिब्रियम प्राइस टेंड्स टू फॉल, मीन्स ये चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सेम रह रही है। इसी तरह सप्लाई को अब आप डिक्रीज कर दोगे, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, तो उसमें भी बेटा क्वांटिटी सेम, प्राइस P2 बढ़ गया। जब आप डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज इन सप्लाई, तो वो S2 S2 आ गई। तो उसमें भी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम, सेम रही, चाहे आप OD ले लो या आप OQ लेना OQ ले लो, जो मर्जी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे Q लेना Q ले लो, D लेना D ले लो। तो यहाँ पे ओनली इक्विलिब्रियम प्राइस टेंड्स टू राइज, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम। तो बच्चे फिर कंक्लूजन यही है कि अगर डिमांड परफेक्टली इनएलास्टिक है या सप्लाई परफेक्टली इनएलास्टिक है, चाहे डिमांड परफेक्टली इनएलास्टिक है चाहे सप्लाई इनएलास्टिक है, उसमें जो आप चेंजेस करोगे उसमें क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना, ओनली इक्विलिब्रियम प्राइस टेंड्स टू चेंज। अब आपको समझ लगी, तो इसका मतलब कि मैं आपको अब लास्ट में ये बता रही हूँ कि व्हेन अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में से कोई भी इज परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है दोनों में से कोई भी, तो शिफ्ट इन डिमांड, चाहे डिमांड को शिफ्ट कर रहे हो और सप्लाई को कर रहे हो, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम, रिमेन सेम, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा अगर डिमांड और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, ओनली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंजेस, वही चेंज होगी, ठीक है। तो दूसरा आ गया कि सेकंड, व्हेन डिमांड और सप्लाई इज परफेक्टली इनएलास्टिक, ये इनएलास्टिक है, ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड और सप्लाई, अब शिफ्ट चाहे डिमांड को कर रहे हो चाहे सप्लाई को कर रहे हो, इसमें ओनली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन सेम, क्वांटिटी अब सेम रहेगी बट
इक्विलिब्रियम जो प्राइस होंगे टेंड्स टू चेंज, वो चेंज होएगा। तो बच्चे आज का लेक्चर आपका इसी का था कि जिसमें आपने एक्सेप्शनल केसेस जो थे वो करे, एक्सेप्शनल केसेस, सम एक्सेप्शनल केसेस जिसमें आपने सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक पहले लिया, फिर सप्लाई को परफेक्टली इन इलास्टिक लिया और डिमांड कर्व चेंज करी, फिर इसी तरह डिमांड को आपने परफेक्टली इलास्टिक लिया तो सप्लाई को चेंज किया। तो ये आपका था एक्सेप्शनल केसेस का टॉपिक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका लास्ट पार्ट चैप्टर का कवर करेंगे। वो लास्ट पार्ट आपका होगा, उसमें भी हमने शिफ्टिंग करनी है, लेकिन वो शिफ्टिंग अब जो शिफ्टिंग होगी वो डिमांड और सप्लाई की बेटा इकट्ठी होगी, ठीक है, साइमल्टेनियस शिफ्ट होगा इकट्ठी। जैसे यहाँ पे हम इंडिविजुअल दे रहे हैं, तो अब हम साइमल्टेनियस शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे डिमांड और सप्लाई को, फिर देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम का कवर करेंगे।